राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आइए आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि जो कि हमारे सनातन धर्म में एक पर्व की तरह आता है, त्यौहार की तरह आता है और पूरे भारत में ये नवरात्रि मनाई जाती है क्योंकि 9 दिन हमारी माँ की आराधना हम लोग करते हैं और माँ प्रसन्न होकर के हम पर खुशियों की बरसात करती हैं, फल प्रदान करती हैं। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस बार नवरात्र 30 मार्च से 6 अप्रैल तक रहेंगे। और ध्यान रखना, इस बार 8 दिन के ही नवरात्रे हैं। इस बार नवरात्रि रविवार से आरंभ हो रही है और माता रानी हाथी पर सवार होकर के आएंगी। शास्त्रों में लिखा है कि माँ की जो हाथी की सवारी होती है वो बहुत ही शुभ मानी गई है। नवरात्रि का शुभारंभ तो प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होता है, जिसमें माँ की चौकी लगाई जाती है और 9 दिन तक मैया के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना और पूजा होती है। कलश को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। तो आइए कलश स्थापना कैसे कैसे करनी है, क्या विधि है, क्या मुहूर्त है और नवरात्रि 8 दिन की क्यों है, इसी के बारे में जानते हैं। बड़े ध्यान से और बड़े श्रद्धा से श्रवण करना। हमारे शास्त्रों में नियम है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। अगर आपने विधि विधान से कलश की पूजा की और स्थापना की तो माँ बहुत कृपालु हैं, आपकी झोलियाँ भर देंगी। वैसे तो प्रतिपदा की शुरुआत 29 मार्च की शाम को 4:27 से हो रही है और तिथि का जो समापन है वो 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर होगा। लेकिन चूंकि उदया तिथि ही विशेष मानी जाती है और उसके अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से ही शुरू होंगे क्योंकि उदया तिथि 30 मार्च को ही है। अब जान लेते हैं कलश स्थापना कैसे और कब करें। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से होगा, जो सुबह 10:22 तक रहेगा। लगभग 4 घंटे 8 मिनट की अवधि रहेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस समय उस मुहूर्त में स्थापना ना भी कर पाएँ तो फिर उसी दिन अभिजित मुहूर्त भी पड़ रहा है और अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर को 12:01 से लेके 12:50 तक रहेगा। इसके बीच में भी अगर आपसे छूट जाए तो इसके बीच में अभिजित मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। आइए विशेष जान लेते हैं कलश स्थापना हमें करनी कैसे है, इसकी विधि क्या है। नवरात्रि के प्रथम दिन यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश, नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान, चावल, हल्दी, फल फूल, मिष्ठान आदि जैसा आप पर संभव हो सामग्री रख लें। एक कलश ले लें, उस पर रोली से ओम और स्वास्तिक जरूर बना लें। पूजा आरंभ के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए कुशा से अपने ऊपर जल छिड़कें। अपने पूजा स्थल से दक्षिण पूर्व के कोने में एक घी का दीप जलाएं। ध्यान रखें, माँ दुर्गा की बाईं तरफ भगवान गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के पूर्व और उत्तर भाग में जमीन पर 7 प्रकार के अनाज यानी जिनको सतनजा बोलते हैं और किसी नदी की रेत अथवा मिट्टी डाल लें। इसके उपरांत कलश में जल और गंगा जल दोनों लें। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, रोली, चंदन, चावल, हल्दी और एक सिक्का और पुष्प जरूर डालें कलश के अंदर और कलश में एक बार फिर और थोड़ा सा गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र बोलते हुए उसको पूरा भर दें जल से। इसके बाद आम के पत्ते कलश के ऊपर रख दें। फिर जौ, चावल एक कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रख लें। इसके ऊपर नारियल और चुनरी रखकर कलश को अपने माथे से लगाएं और वरुण देवता को और भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए उसको स्थापित कर दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, सारा खेल श्रद्धा और विश्वास का है। इसके साथ समर्पण भी जरूरी है। पूजा आरंभ करते समय हाथ में पुष्प ले लें और मन ही मन अपने मन में संकल्प लें कि हे माँ, आज यानी प्रतिपदा से आपकी आराधना प्रारंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे अमुक कार्य को, जो भी आपके मन में कोई काम है कि माँ उस काम को कर दें, अमुक कार्य को सिद्ध करें। हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें, माँ आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें और शेयर भी करें। राधे राधे, जय माता दी।